नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब कोई गेंदबाज अपने जादू स्पेल से मैच का रुख पलटता है तो वह पल यादगार बन जाता है। हम बात कर रहे हैं तीसरे टी20 मैच भारत इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच की। उसमें वरुण चक्रवर्ती ने अपने सटीक लाइन लेंथ और घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि करें तो क्या करें। लेकिन दोस्तों, इतनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की लेकिन उस पर पानी फिर गया भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। उन्होंने 24 रन देकर 5 विकेट लिए और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अपन 26 रन से यह मैच हार गए। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं थोड़े मैच के बारे में, कैसे क्या हुआ। दोस्तों, कभी कभी टॉस जीतना भी एक हार का कारण होता है। 2 बार अपन टॉस जीते, फर्स्ट और सेकंड टी20 में, तो अपन ने बॉलिंग ली। तीसरे में सूर्य कुमार यादव फिर से टॉस जीत गए, लेकिन उन्होंने आज भी गेंदबाजी ही ली। आज की पिच को समझ नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए, क्या कारण रहा कि बाद में आपने देखा होगा सारे प्रयास करने के बावजूद चाहे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, उन पर रन नहीं बन पा रहे थे। तो अगर 2 मैच में अपन बाद में गेंद बल्लेबाजी करके जीते हैं तो अपन को ये भी ट्राई करना चाहिए कि पहले बल्लेबाजी भी करें। भाई, अपनी अच्छी टीम है तो अपन सब तरीके से देखते हैं ना। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वही फिर किया और गेंदबाजी ली, क्योंकि शुरू के 2 मैच अपन बाद में बल्लेबाजी करके जीत चुके हैं, उन्होंने लिया। अब दोस्तों, चर्चा करने वाली बात इस मैच में यह रही कि जिस तरीके से बीजीटी सीरीज में विराट कोहली की पोल खुल गई थी कि वो बाहर की जाती हुई गेंद पे ये आउट हो रहे थे और ऑस्ट्रेलियन वही बॉल फेंक रहे थे और वो आउट होते जा रहे। वही ऐसा हो रहा है इस सीरीज में संजू सैमसन के साथ। इंग्लैंडियों को ये मालूम पड़ गया है कि शॉर्ट पिच बॉल वो भी अगर बॉडी पर दें तो संजू सैमसन खेल नहीं पा रहे। उसका परिणाम यह है कि 3 के 3 मैच में संजू सैमसन फेल हुए और वह अपनी बॉडी पे आती हुई शॉर्ट पिच गेंद को नहीं खेल पा रहे और 3 बार उसी बॉल पर आउट हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब संजू सैमसन इस टाइप पे होते थे, उस समय चाहे कोई बॉलर हो, वो सब उनको शॉर्ट पिच बॉल खिला रहा था। उन्होंने एक एक 2-2 रन शॉर्ट पिच पे लिए, लेकिन खेलने में वो कंफर्टेबल वो नहीं दिखाई दी कि शॉर्ट पिच बॉल वो अच्छी तरीके से खेल पा रहे हो। और वही हुआ जो होना था। आखिरकार संजू सैमसन आज फिर कम स्कोर पे आउट हो गए। दोस्तों, दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव। मैंने पिछले मैच में आपसे कहा था कि जब तक टीम जीत रही है तो उस जीत के पीछे सूर्य कुमार यादव छुपे हुए हैं। जब मैच हारना चालू होगी टीम तो सबसे पहले सूर्य कुमार की बात होगी, क्योंकि वो कप्तान है और बात होनी भी चाहिए। फर्स्ट मैच और तीसरे मैच आपने देखा वो सेम तरीके से सूर्य कुमार यादव आउट हो रहे हैं। जब सूर्य कुमार पिच पे आए थे तो कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं थी कि उनको लगातार शॉट मारने ही हो। विकेट भी जब 1-2 हुए थे और स्कोर भी सम्मानजनक था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं चल रहे तो वो थोड़ी सी रुक कर खेलते, अपनी फॉर्म को प्राप्त करें। जो अगर आपने वो सुनी हो कमेंट्री, उसमें कमेंटेटर बता रहे थे कि जिन बल्लेबाजों आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जो बल्लेबाज, वो सोचते हैं कि हम राजकोट में मैच खेलें, क्योंकि राजकोट की पिच सपाट बताई जाती है, वहां पे बल्लेबाजी करना आसान होता है अभी तक। आज तो देखकर ऐसा नहीं लगा। खैर, तो आज सूर्य कुमार यादव फॉर्म प्राप्त कर सकते थे और आराम से खेलते, लेकिन नहीं, उन्होंने वही शॉट खेला जो जो हमेशा से वो खेलते आए हैं। लेकिन जब आउट ऑफ फॉर्म होता है खिलाड़ी तो वह शॉट जो उसके फेवरेट होते हैं वो भी नहीं लगते। वो वही हुआ, आखिरकार वो उसी शॉट पर आउट हुए जिस पर वो होते आ रहे थे। तो सूर्य कुमार यादव को अब यह सोचना होगा कि भाई टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद भी रन बनाने पड़ेंगे, हमें खुद भी फ्रंट में आकर खेलना पड़ेगा। कोई कप्तानी पारी आज जैसे उनसे उम्मीद थी, लेकिन वो आज भी कोई ऐसी अच्छी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों, पिच भी पढ़ने में या तो अपने कप्तान कोच समझ नहीं पाए, क्या हुआ समझ में नहीं आया। क्योंकि पहले जो आसानी से बल्लेबाज हो रही थी, शुरुआत में इतने शॉट मारे, 6 फिक्स कितने शुरू में लगे, लास्ट में
वो आया था उनका लिविंगस्टन, उसने एकदम से पूरी पारी उखड़ गई थी, उसको सेट कर दिया 4-5 छक्के लगा के। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे पूर्ण कोशिश करने के बाद भी अपने पांड्या साहब 1-2 सिक्स लगा पाए। पटेल के तो बल्ले पे ही नहीं आ रही थी गेंद। बॉसेट तो सुंदर तो आज लग रही थी बिल्कुल जैसे खेल ही नहीं पा रहे हो। भाई अभी तक जो मैच इंडिया पिछली श्रृंखला जीतती आई है, तो आपने गौर किया होगा जो शुरुआत के बल्लेबाज हैं, ओपनर है, वन डाउन सेकंड वन, यही लोग मैच जिता रहे हैं। मध्यम क्रम और निम्न क्रम के बल्लेबाजों के तो नंबर ही नहीं आ रहे थे। आज उनका नंबर आया लेकिन वो मैच जिता नहीं पाए। बहुत दिनों से इनको कोई ऐसे मौका भी नहीं मिल रहे थे जिताने के। लेकिन आज एक मौका था जहां ध्रुव जुरैल हो, अक्षर पटेल हो, बासित सुंदर हो, हार्दिक पांड्या हो, या एक अच्छी पारी खेल के मैच जिता सकते थे। लेकिन आज तो इंग्लैंड के बॉलरों के सामने लाचार से दिखाई दे रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, शॉट मार रहे हैं पूरी ताकत से लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिल रहा, और उठा के मार भी कोशिश भी की तो कैच आउट हो रहे थे। अरे पता नहीं पिच पिच अलग तरीके का बिहेव करने लगी थी कि खिलाड़ी अलग तरीके से खेलने लगे थे। क्या हो रहा था वो कुछ चीजें समझ में क्लियर नहीं आ रही थी। दोस्तों, बॉलिंग में इंडियन बॉलर ने बहुत अच्छा काम किया, जल्दी जल्दी विकेट लिए और 171 रन पे रोक लिया इंग्लैंड को। तो अच्छा स्कोर था 171 रन, को इतना बड़ा स्कोर नहीं था पिच को देखते हुए। वरुण चक्र मैंने, अरे आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि इस श्रृंखला में वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़े हथियार होंगे भारत के। और अभी भी अगर श्रृंखला भारत जीतती है तो वरुण चक्रवर्ती का सबसे बड़ा योगदान होगा हमें। और वरुण चक्रवर्ती ने आज करके दिखाया। जो उन्होंने विकेट लिए ना 5, उन 5 विकेट की वजह से 171 पे रुकी है, नहीं तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 200 से ऊपर रन बनेंगे। बाकी बॉलरों ने भी अपने छोटे छोटे रोल लेकिन अच्छे रोल अदा किए। मेन चीज रही बैटर। बैटर को जो करना चाहिए था वो आज वो नहीं कर पाए। और एक आज पहली बार T20 में बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे इंडिया के बैटर कुछ लाचार से हो गए हो। दोस्तों, अगर मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड की तरफ से साल्ट ने बनाए 5 रन, डकेट ने 51, बटलर 24, हैरी ब्रूक 8, लिविंगस्टन 43, स्मिथ 6, ओवरटन 0, जो आर्चर 0। ऐसे कुल कोई ज्यादा नहीं, केवल लिविंगस्टन के 43 रन है और डकेत के 51 रन। जो डकेट था उन्हें, जो शुरू में आया था उसने रन बना दिए जल्दी जल्दी, बाकी सब बल्लेबाज फैले हुए। फिर नीचे स्तर पे आके लिविंगस्टन ने रन बनाए। केवल 2 ही खिलाड़ियों ने उनमें रन बनाए, वो भी ज्यादा कोई रन नहीं बना पाए। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने ही टीम में इस वक्त केवल वही वर्मा जी आउट हो गए, सो ही लगने लगा था कि अब मैच फंस जाएगा। और वो ऐसा फंसा कि आखिरी की में 26 रन से अपन हार गए। दोस्तों, आज के मैच में प्रमुख चीजें यही थी। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग और टॉस। टॉस लेके अगर वो बैटिंग लेते शायद आज, क्योंकि 2 बार अपन पहले कर चुके हैं बॉलिंग, तो आज बैटिंग भी कर सकते थे। और संजू सैमसन का फेल होना लगातार 3 मैच में। अभिषेक शर्मा तो जिस तरीके का खेलते हैं उस तरीके से खेले वो, और अच्छा खेले जितना खेले। बाकी बाद के जो बैटर आए उन्होंने उस तरीके का योगदान नहीं किया जिस तरीके की उनसे टीम को जरूरत थी। तो दोस्तों, आज के मैच में इतना ही था विशेष चर्चा वाली चीजें, और कुछ ऐसा कोई विशेष था नहीं। मैच एकदम लास्ट में जाके मैच स्लो हो गया था। इंडियन को लग रहा था ये वाली बात कि चलो मैच जीतेगी, इंडिया जीत जाएगी, कोई ना कोई तो मारेगा। लेकिन लास्ट लास्ट तक सारे प्रयास फेल हो गए इंडियन बल्लेबाज के। ध्रुव जुरैल 8वें डाउन पे आ रहे हैं जबकि पूर्व बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं वो। तो कुछ चीजें समझ से परे है कि ऐसा क्यों हुआ। जो कमेंटेटर कह रहे थे कि भाई 2 या 3 नंबर तक तो आप लेफ्ट और राइट देख सकते हैं कि एक लेफ्ट वाला है तो राइट को भेज दे, राइट वाला लेफ्ट को भेज दे। लेकिन आप 7-8 तक यही सोच रहे हैं कि एक लेफ्ट एक राइट खेलता रहे। क्या सोच थी गंभीर की, क्या सोच थी सूर्या की, वो जाने। अपन तो ये जानते हैं कि आज अपन एक ऐसा मैच हार गए जो कि अपन को नहीं हारना था, क्योंकि अपने बल्लेबाज
थे, खेल रहे थे पिच पर और बॉल और अपने पास बॉलें भी पर्याप्त थी, लेकिन वो रन नहीं बना पा रहे थे। एक ये बात होती है कि अगर कैलेंडर खेल रहे हो, बॉलर खेल रहे हो, लास्ट में वो रन नहीं बना पाए, भाई 20 बॉल पे अगर 50 रन चाहिए, 60 रन चाहिए और बॉलर रन नहीं बना पाए, एक बात होती है कि वो बॉलर है। लेकिन बल्लेबाज होने के बावजूद बॉलें भी थी, बीच में आदिल रशीद इस तरीके के बॉलर लग रहे थे मानो मुरलीधरन और शहनवाज की आत्मा आ गई हो उनमें। उनकी तो बॉलें निकाली जा रही थी कि कैसे करके एक बॉल निकल जाए, दो बॉल निकल जाए, और उनकी 24 बॉलें तो उनको निकालने पड़ी। मैच वहीं से अपने हाथ से फिसल गया था जब उनके ओवर निकालने की सोच पैदा हो गई थी इंडियन बैटरों के दिमाग में। क्योंकि अगर एक जो मेन बॉलर है उनका, उनकी 24 बॉलें अगर आप निकालोगे तो तुम्हारा मैच बचता है 16 ओवर का, और 171 रन इतने कम रन नहीं होते कि आप 16 ओवर में बना लो। भाई रन रेट पहुंच गई थी लास्ट में आके 14-15 पे, 14-15 ओवर के बाद। तो वह सहज नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की कोई छोटी टीम नहीं है कि वो जिम्बाब्वे और पाकिस्तान नामीबिया की टीम नहीं है कि आप सब 15 की रन रेट कंटिन्यूस 5-6 ओवर तक लेके चल सकते हो। आपको वहीं से मारना था। आदिल रशीद क्या करते, एक आध विकेट ले लेते तो लास्ट में भी विकेट गए, लेकिन उनकी एक भी ओवर में अगर अच्छी सी ठुकाई हो जाती तो वो उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर सकते थे जिस तरीके की उन्होंने की है। यानी कि विकेट गिरते गए और दबाव इंडिया पे बढ़ता गया। जबकि पिछले मैच में अगर आपने देखा होगा, सेकंड T20 मैच हुआ था, उसमें विकेट गिर रहे थे इंडिया के, लेकिन रन की स्पीड कभी डाउन नहीं हुई। और रन की जब स्पीड नहीं गिरी, जब रन रेट बहुत ऊपर नहीं गई, तो लास्ट में अपन मैच जीत गए। एक कारण वो था, और दूसरा उसमें एक बल्लेबाज कंटिन्यूअस तिलक वर्मा खेल रहे थे। हालांकि इसमें भी हार्दिक पांड्या लगातार खेलते रहे लास्ट तक, लेकिन वो मैच जिता ही नहीं पाए। उसका कारण ही यही रहा कि रन रेट बहुत ऊपर पहुंच गई थी। अब हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लग सकता था, वो स्थिति वही बन गई थी। तो दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण आज अपन मैच हार गए। यह मैच इंडिया को जीतना चाहिए था, लेकिन अपन हारे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी 2 T20 मैच और बचे हैं और अपन 2-1 से अभी भी आगे है। तो अपन उनमें से एक मैच भी अगर जीतते हैं, हालांकि अपन दोनों ही मैच जीतेंगे, लेकिन एक भी जीत जाएंगे तो अपन श्रृंखला जीत जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।